बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ET 353 रिपेयर मेंटेनेंस। और रिपेयर मेंटेनेंस का लेक्चर है, लेक्चर टॉपिक है फॉल्ट्स एंड रेमेडीज ऑफ 3-फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अजीज तलबा, इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं 3-फेज मोटर्स की टाइप्स और उनकी कंस्ट्रक्शन। उस वीडियो में हमने मोटर की टाइप्स समझे और हर एक टाइप की कंस्ट्रक्शन और उसकी वजह क्या है। जिस तरह स्क्विरल केज मोटर है तो उसको स्क्विरल केज मोटर क्यों कहते हैं, कंस्ट्रक्शन वजह क्या है, स्टेटर सेम है तो वो क्यों है, ये सारी क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किए और उसको समझने की कोशिश की अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम अभी जो टॉपिक हमने शुरू किया था 3-फेज मोटरों का, इसमें हम बारी बारी एक एक मोटर के फॉल्ट एंड रेमेडीज पढ़ेंगे। अजीज तलबा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जरूरी है कि कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आप उस मोटर के जिस टाइप को आप पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं या उसका काम कर रहे हैं, उसके फॉल्ट रेमेडीज, उसकी ओवरऑलिंग और रिपेयर, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो आज जो टॉपिक है उसके मुताबिक हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। फॉल्ट एंड रेमेडीज में अजीज तलबा, आप देख रहे हैं कि एक टेबल सामने बनाया हुआ है जिसमें हमने ये सीरियल नंबर, उसके बाद ये नकाइस और असबाब, और तीसरी चीज जो मैंने नहीं लिखी यहां पे वो है कि आपने इन फॉल्ट्स और सिम्टम्स को पढ़ के उनकी रेमेडीज क्या करनी है, यानी उसका इलाज कैसे करना है, वो आप वीडियो देखेंगे, वीडियो समझेंगे और उसके बाद बुक्स पढ़ेंगे तो आपको उसकी रेमेडीज का भी पता चल जाएगा। और तीसरा कॉलम जब आप असाइनमेंट के तौर पर जमा करेंगे तो उसके साथ आप तीसरा कॉलम भी बनाएंगे जो कि रेमेडीज का होगा। ये आपकी असाइनमेंट है, यानी कंप्लीट असाइनमेंट जब आप फॉल्ट एंड रेमेडीज का बनाएंगे तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा साथ। अजीज तलबा, पहले नुक्स की सूरत में यहां पे जो पहला नुक्स जिसका हमें सामना करना पड़ता है वो है मोटर का स्टार्ट ना होना या मोटर स्टार्ट नहीं होती। ये एक ऐसा फॉल्ट है कि जब किसी भी मोटर को आप ऑपरेट करेंगे तो ये आपके सामने आ सकता है। ये जो नुक्स है इसके ये 5 असबाब हो सकते हैं, ये 5 असबाब हो सकते हैं और फिर इन 5 असबाब के यानी इन वजूहात के फिर रेमेडीज भी मैं आपको अभी बताऊंगा। मोटर स्टार्ट नहीं होती, ये एक नुक्स और ये 5 इसकी वजूहात, जिसमें पहला है सप्लाई ना होना। अजीज तलबा, अगर आपने देखा कि मोटर स्टार्ट नहीं हो रही तो पहला काम आपने ये करना है कि चेक करना है कि आया सप्लाई मौजूद है कि नहीं है। तो डिफरेंट तरीकों से मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं, फेज टेस्टर से चेक कर सकते हैं कि आया सप्लाई आपकी मौजूद है या नहीं है। अगर सप्लाई नहीं है तो ये देखा जाए कि सप्लाई किन वजूहात की बिना पर नहीं है, जिसमें पहली वजह हो सकती है फ्यूज का पिघल जाना। फ्यूज जो है वो मेल्ट हो गया होगा, किसी भी वजह की वजह से वो फ्यूज पिघल होगा और आपका जो सर्किट है वो चूंकि 3-फेज वायरिंग होती है, 3-फेज मोटर को सप्लाई होती है और हर एक फेज पर फ्यूज लगा होता है, लिहाजा तीनों का फ्यूज चेक करेंगे और अगर कोई फ्यूज पिघल गया होगा तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे। तीसरी जो वजह बनती है वो ये वजह बनती है कि 3 फेज चूंकि मोटर को आ रहे हैं तो इन 3 फेजों में से कोई एक तार जो है वो टूट गई होगी, टर्मिनल से हट गई होगी, जिसकी बिना पर मोटर जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो चेक कर लें, कनेक्शन बॉक्स खोल के सप्लाई से चेक कर लें जहां से सप्लाई आ रही है और इस बात की तसल्ली करें कि कोई तार जो है वो टूटी हुई नहीं है और अगर है तो उसको रिपेयर करें। वोल्टेज का काम मल्टीमीटर से या वोल्टेज टेस्टर से जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास वोल्टेज कितने आ रहे हैं।
अगर वोल्टेज कम हो तो तब भी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। पांचवी जो वजह है वो है स्टार्टर का खराब होना, यानी सप्लाई भी ठीक है, फ्यूज भी ठीक है, तार भी कोई नहीं टूटी, वोल्टेज पे पूरे है, फिर भी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही। तो पांचवा वजह ये हो सकती है कि चूंकि मोटर आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टर यूज कर रहे हैं, तो बाजों का स्टार्टर के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो नहीं बन रहे होते। आपको सामने तो लग रहा होता है कि वो आपने मैनुअली ऑन कर दिए, लेकिन कॉन्टैक्ट उसके नहीं बन रहे होते, जिसकी बिना पर स्टार्टर फॉल्ट है। तो स्टार्टर को चेक कर लें, अगर ये फॉल्ट भी आप दूर करें तो मोटर ऑन हो जाएगी। दूसरा जो नुक्स है वो है हमिंग साउंड, यानी मोटर से गू गू की आवाज आना, इसको कहते हैं हमिंग साउंड। इसकी पहली वजह क्या होती है? इसकी पहली वजह कि एक फेज का जो है वो डेड होना। 3 फेज आ रहे होते तो कोई एक फेज जो है वो डेड हो गई होगी, 2 आ रहे होंगे और तीसरी फेज जो है वो नहीं होगी, जिसकी वजह से ये हालत बन जाती है। किसी सेट की तार खुली होगी, यानी जो 3 सेट, हम जानते हैं कि मोटर पे 3 सेट वाइंडिंग होती है, तो उन 3 सेट में से कोई एक सेट की जो तार है वो ओपन होगी। बैरिंग का ढीला होना, पुली का आजाद न घूमना और बेल्ट का टाइट होना, ये वो वजूहात है जिसकी बिना पर हमिंग साउंड आएगी। तीसरी वजह जो है, तीसरा नुक्स जो है वो मोटर को हाथ लगाने से झटका लगना, कि जब भी आप मोटर को हाथ लगाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। उसकी वजूहात 3 हो सकती है। तार का बॉडी के साथ टच करना, कोई एक फेज जो है वो टूट के बॉडी के साथ लग रहा होगा, इंसुलेशन का खराब हो जाना, मोटर की इंसुलेशन या केबल इंसुलेशन अगर खराब हो तो तब भी ये मसला पेश आ सकता है। और तीसरी वजह कि अर्थ तार का टूट जाना, अर्थ भी अगर कंप्लीट लगी होगी, काम कर रही होगी, तो उससे पहले कि आप लगाते और आपको झटका लगता, उससे पहले ही जो है वो ब्रेकर ट्रिप हो चुका होगा, क्योंकि अर्थ जो है वो अपनी काम कर रही होगी। चौथी वजह जो है मोटर का लोड ना उठाना। लोड ना उठाने की वजह, पहली लोड ज्यादा कि आपने ओवर लोडिंग की हुई, जिसकी वजह से मोटर जो है वो पिक नहीं कर रही, तो लिहाजा लोड आप कम कर दें। नंबर 2, कोई एक कॉइल शॉर्ट सर्किट होगा। जब कोई एक कॉइल शॉर्ट सर्किट होगा तो पार्शियली शॉर्ट सर्किट इसको कहते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लक्स है वो कंप्लीट नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा तो मोटर लोड नहीं उठाएगी। बेल्ट टाइट होना, बेल्ट अगर हद से ज्यादा टाइट है, अगर हद से लूज है तो तब भी खराब, और अगर टाइट है तो तब भी खराब, मोटर लोड नहीं उठाएगी। इसके अलावा मोटर की जब इंसुलेशन कमजोर होती है तो उसकी वजह भी ये बनती है कि मोटर लोड नहीं उठाती। पांचवा जो है मोटर का गर्म होना। तो मोटर के गर्म होने के ये 4 असबाब। पहली वजह गलत कनेक्शन, जब गलत कनेक्शन आप करेंगे तो मोटर आपकी गर्म होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी वजह जो 3 फेज मोटरों की होती है कि मोटर स्टार के बजाय डेल्टा में और डेल्टा के बजाय स्टार में चल रही होती है, या मोटर जो है वो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट नहीं होती। लोड ज्यादा है, ओवरलोडिंग भी मोटर को गर्म कर देगी। बैरिंग का ढीला होना, जिसकी वजह से मोटर हीट अप हो जाएगी। छठी वजह जो है वो या नुक्स जो है वो मोटर में गड़गड़ाहट की आवाज का आना। इस तरह और भी बहुत सारे साउंड है जिसको स्क्रैचिंग साउंड कहते हैं। इसके अलावा गड़गड़ाहट की आवाज, इसके अलावा जो है वो पटक पटक की आवाज का आना, ये कुछ साउंड होते हैं जिसके फॉल्ट तकरीबन कॉमन होते हैं। जिसमें से पहला कि मोटर की जो शाफ्ट है वो टेढ़ी है, इसके अलावा खराब बेरिंग है, पार्शियली बेरिंग खराब है या बेरिंग टूट गया है, इसके अलावा नट बोल्ट फाउंडेशन के मसाइल जो है ये आवाजें पैदा करती हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमने इस टॉपिक में जो है इस फॉल्ट एंड रेमेडीज जो कि स्क्वायर पेज मोटर के मुतालिक थी वो हमने पढ़ी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपनी असाइनमेंट बुक में जो फॉल्ट एंड रेमेडीज है वो कंप्लीट करके सेंड कीजिएगा। वस्सलाम।